हेलो दोस्तों, मैं राहुल और मेरे पास है Infinix Note 10 और आज की शुरू में जो है इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इस फोन में जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 देखने को मिलता है, साथ साथ इनका खुद का कस्टम स्किन दिया गया है जो कि है डॉल्फिन वर्जन 7.6.0 जो कि काफी कमाल के फीचर्स के साथ आता है। तो ये वीडियो आप स्टिल एंड तक देख लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा इस फोन में जो है क्या क्या फीचर दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक किया जिससे जब भी मैं कोई नई अपडेट का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। बाकी जो है वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो इस फोन में जो आपको काफी सारे स्पेशल फंक्शन देखने को मिलते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे, स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर स्पेशल फंक्शन के ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर काफी सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि फीचर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सोशल टर्बो का, अगर आप यहाँ पर व्हाट्सएप इंस्टॉल किए हुए हैं, व्हाट्सएप में आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वॉइस चेंजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको इनेबल करके आप यहाँ पर जो है किसी भी फ्रेंड से जो है वॉइस चेंज करके जो है बात कर सकते हैं। उसके बाद वॉइस रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको इनेबल कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप वॉइस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। कॉल वगैरह व्हाट्सएप पे आता है, वीडियो कॉल आता है तो उसको रिकॉर्ड कर पाएगा। ब्यूटी मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको इनेबल कीजिएगा तो आप यहाँ पर ब्यूटी मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं वीडियो कॉल वगैरह में व्हाट्सएप के। पिक मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि मेरा फेवरेट ऑप्शन है, इसको इनेबल कीजिएगा तो यहाँ पर कोई भी व्हाट्सएप में मैसेज करके डिलीट अगर कर देता है तो पिक मोड में आकर आप जो उस डिलीट मैसेज को भी देख पाइएगा, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। फ्लैश ऑन ऑप्शन जो कि बकवास है, फ्लैश लाइट ऑन होता है, बैटरी ड्रेन करता है। व्हाट्सएप स्टेटस, यहाँ पर जो है व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, 15 दिन बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, आप जो है परमानेंटली यहाँ से सेव भी कर पाइएगा। उसके बाद व्हाट्सएप क्लीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर जो है डुअल इमेज वगैरह, डुअल वीडियो वगैरह इसको क्लीन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। व्हाट्सएप मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बेसिकली अगर डेटा स्लो हो जाता है तो डेटा ट्रैफिक को लाने के लिए आप व्हाट्सएप मोड को एनेबल कर सकते हैं। स्टिकर मेकर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर आप जो है खुद का स्टिकर वगैरह बनाकर अपने फ्रेंड को सेंड कर पाएगा। गेमिंग मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया फीचर दिया गया है। यहाँ पर आप अगर गेम के एडिक्शन हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है आप एडिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पर अपने हिसाब से जो है टाइमर वगैरह लगाकर जो है इसको एनेबल कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर जो है आप गेम कितना देर खेलना चाहते हैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर गेमिंग मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको गेमिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए गेम को अलाउ देना पड़ेगा, जैसे कि PUBG बैटलग्राउंड को मैंने अलाउ दे दिया है। अब मैं यहाँ पर जो है गेम को ओपन करता हूँ, ओपन करते हैं यहाँ पर जो है देखिए कुछ इस तरीके से ओपन होता है। अब मैं कुछ इस तरीके से स्लाइड करता हूँ और यहाँ पर जो है मुझे गेमिंग मोड ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। व्हाट्सएप ओपन करते ही छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा, स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर मेमोरी क्लीन वगैरह गेम खेलते खेलते कर सकते हैं, स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। मैग्नेटिक बटन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम बटन को मैं ट्रिगर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं अगर एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बटन आ गया और मैं इसको जो है ट्रिगर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, इनकमिंग कॉल वगैरह, मैसेंजर वगैरह का, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो है गेम वगैरह खेलना चाहते हैं तो गेमिंग टर्बो का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपका गेम जो है और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है स्मार्ट पैनल का, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर फीचर दिया गया है। साइड में जो आपको एक पैनल देखने को मिल जाता है जो कि शॉर्टकट का काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर आप जो है शॉर्टकट वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन रॉकेट वगैरह। एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ पर जो और भी ऐड वगैरह कर पाइएगा। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर फीचर दिया गया है और ये जो फीचर है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, डेफिनेटली आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है थंडर बैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, काफ़ी यूजफुल फीचर है। अगर आप जो है मिनिमाइज स्क्रीन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूट्यूब देख रहा हूँ और मुझे जो है यहाँ पर यूट्यूब को देखते देखते जो और भी काम करना है तो आप यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट को डबल बार कुछ इस तरीके से कीजिएगा और ये देखिए यहाँ पर आपका यूट्यूब जो है छोटा सा फ्लोटिंग विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पर जो आप मैसेंजर वगैरह ओपन कर लीजिए या फिर प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, कोई भी आप यहाँ पर जो है काम कर सकते हैं। एग्जिट करने के लिए आपको इसको प्रेस एंड होल्ड करके नीचे की तरफ लाना है और यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से करना है, ये बड़ा हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है ये फीचर दिया गया है थंडर बैक का, जिसका आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक मार्क दिया गया है, एक्शन एंड जेस्चर्स का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आपको टैप टू वेकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको एनेबल कीजिएगा। लॉक स्क्रीन में टैप करके आप वेकअप कीजिएगा और यहाँ पर जो है म्यूजिक जेस्चर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन में म्यूजिक जेस्चर्स, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, 3 फिंगर से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो है मैं बैक करके एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट अगर मैंने लिया और यहाँ पर देखिए डाउन का ऑप्शन है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट मैं ले सकता हूँ। साथ साथ यहाँ पर जो और भी बहुत सारे काम मैं कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो है लॉन्ग स्क्रीनशॉट हो गया, फिनिश मैंने किया, यहाँ पर शेयर वगैरह डायरेक्टली कर सकता हूँ। और अगर मैं नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेता हूँ
और यहाँ पर जो है नॉर्मल स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप इसको फ्रेमिंग करना चाहते हैं तो फ्रेमिंग कर सकते हैं, ये देखिए फ्रेम हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर क्रॉप करना चाहते हैं, यहाँ पर जो कुछ ड्रॉ वगैरह करना चाहते हैं, अपना सिग्नेचर वगैरह करना चाहते हैं, मॉस्क करना चाहते हैं, किसी चीज़ को हाइड करना चाहते हैं, वो आप हाइड करके स्क्रीनशॉट को जो है शेयर कर सकते हैं। और डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट का ये जो फीचर है मुझे इसका काफ़ी बढ़िया लगा। 3 फिंगर से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये राइज टू ईयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको इनेबल कीजिएगा। कॉल वगैरह आता है आपको रिसीव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कानों के सामने लीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली रिसीव कर लेगा। स्मार्ट स्क्रीन ऑन का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आपके जो है बैटरी को काफ़ी ज़्यादा जो है ड्रेन करता है। बेसिकली यहाँ पर जो आपका चेहरा आता रहता है और ये स्क्रीन ऑन रहता है, आप चाहे तो इसको इनेबल करके रख सकते हैं। फ्लैश फॉर कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फ्लैश लाइट कॉल होता है जो कि बैटरी को ज़्यादा जो इफेक्ट करता है, तो इसको ना ही इनेबल करें तो ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप जो है कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन को जो अलाउ दे सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब वगैरह जो भी वीडियो प्लेटफॉर्म है। काफ़ी बढ़िया ये फीचर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, यूट्यूब ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर जो है एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली मेरा जो है ये ब्लॉग चैनल है राहुल जायसवाल ब्लॉग, आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी जो वाइफ है वो काफ़ी अच्छे जो है ब्लॉग यहाँ पर अपलोड करती रहेगी, तो बेसिकली आप चाहें तो इसको जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर वीडियो प्ले कर रहा हूँ, वीडियो प्ले करते करते अगर मैं साइड से कुछ इस तरीके से करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्ले द बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसका सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इनकमिंग कॉल वगैरह रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर वीडियो देखते देखते आपको कॉल आ रहा है, आपको कॉल नहीं लेना है, रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे प्यारा फीचर जो मुझे लगता है, सबसे अच्छा फीचर लगता है, वह है प्ले इन द बैकग्राउंड का। बेसिकली जो है मैं यूट्यूब पे ज़्यादा सॉन्ग सुनता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो फ़ोन यहाँ पर लॉक हो गया है, बट फिर भी यहाँ पर फ़ोन का जो म्यूज़िक है वो चालू रहेगा, आप यहाँ पर सुन पाएंगे। यहाँ पे जो है पूरा पानी लगा हुआ है, तो जैसे कि आपने सुना यहाँ पर जो है म्यूजिक अलाउ कर रहा है, और मैं अगर ओपन करता हूँ तो देखिए वीडियो यहाँ पर चालू है। तो डेफिनेटली आप जो है मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राहुल जायसवाल ब्लॉग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा, आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे ब्लॉग जो है मेरी वाइफ लाती रहती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये काफ़ी बढ़िया फीचर दिया गया है वीडियो असिस्टेंट का, जिसका आप जो है डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फीचर। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक्स क्लोन का, जहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन वगैरह को क्लोन कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह। पावर मेनू का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि उतना खास अच्छा नहीं है। एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप एक्सेसिबिलिटी मेनू को एनेबल कर सकते हैं। काफ़ी लोग एक हाथ से जो है ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करते हैं, उनके लिए ये है। यहाँ पर शॉर्टकट देखने को मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट, वॉल्यूम बटन, लॉक वगैरह का, ये जो है अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन का आइकॉन आ जाता है, तो ये काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल है, काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल नहीं है। हाई ट्रांसलेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर फीचर है, अगर आप इसे एनेबल करके रखते हैं। मैं यहाँ पर एप्लीकेशन एक देखा था, मैं इसको देख लेता हूँ सबसे पहले। जी हाँ, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, जो ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। आपको जस्ट एक मैग्निफिकेशन ग्लास देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है मैग्निफिकेशन ग्लास देखने को मिलेगा, उसको आप लाइएगा तो यहाँ पर ट्रांसलेट कर पाइएगा। आप जो है व्हाट्सएप पे कहीं पर भी वर्चुअली आप जो है ट्रांसलेट कर पाएगा। तो ये ट्रांसलेशन इफेक्ट काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है दिया गया है, मुझे काफ़ी पसंद आया। आप इसको इस्तेमाल डेफिनेटली कीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, आप जो है सीख जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रंट साइज का डार्क थीम का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर जो है ब्लैक हो जाता है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये जो है आपको डिस्प्ले ऑप्शन में भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मैग्निफिकेशन, कलर करेक्शन और यहाँ पर जो है रिमूव एनिमेशन। अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ तो देखिए एक तरह का एनिमेशन होता है, देख पा रहे हैं। और रिमूव एनिमेशन जैसे ही मैं करता हूँ, ये देखिए एनिमेशन नहीं होता है, देखिए कोई एनिमेशन नहीं होता है। तो रिमूव एनिमेशन आप जो है कर सकते हैं। उसका पावर बटन, एंड कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर जो है टाइम टू टेक एक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिया जाता है, आपका जो है कॉल, म्यूजिक वगैरह जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है छोटा मोटा, वो जो आप कितनी देर तक रखना चाहते हैं, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, या फिर यहाँ पर डिफॉल्ट रखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको जो है सिलेक्ट कर पाइएगा। मोनो ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर जो है कैप्शन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको एनेबल कीजिएगा। तो वीडियो वगैरह अगर आप देख रहे हैं कोई भी इंग्लिश में है, तो वहाँ पर जो कैप्शन उसका जो है आपको शो हो जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट भी जो बात करें तो वो है होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन। अगर आप राइट की तरफ स्वाइप कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको जो है एक पेज देखने को मिलता है, जहाँ पर जो है बेसिकली क्रिकेट स्कोर और यहाँ पर फिटनेस वगैरह, रैम आपका कितना बचा हुआ है,
और कौन कौन से आपने जो है रिसेंटली ऐप जो है यूज़ किए हुए हैं, न्यूज़ फीड वगैरह देखने को मिलता है, ये पेज देखने को मिलता है। बेसिकली इसे नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं, कैसे मैं जो है आपको बताऊंगा। और अगर आप जो है डबल फिंगर से कुछ इस तरीके से करते हैं तो नीचे की तरफ आपको काफ़ी कमाल का ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वॉलपेपर, विजिट्स, एक्स थीम और मेनू का। वॉलपेपर में जाकर वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, विजिट्स में जाएगा तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको जो है विजिट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से जो फेवरेट मेरा विजिट्स है वो है सफल का। अगर मैं इसको जो है होम स्क्रीन में लेता हूँ यहाँ पर और जस्ट मैं जो है वॉलपेपर वगैरह हर बार चेंज करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं टैप करता हूँ। टैप करते ही यहाँ पर देखिए वॉलपेपर चेंज, मैं और एक बार टैप करता हूँ और यहाँ पर जो है आप देखिएगा वॉलपेपर जो है चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर जो है टैप करते जाऊंगा यहाँ पर वॉलपेपर जो है चेंज होता रहेगा। तो मुझे सेटिंग्स पे जाकर वॉलपेपर में जाकर जो है अलग से वॉलपेपर लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सफल काफ़ी यूजफुल है। विडजेट्स में जो है आपके जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा वो सारे शॉर्टकट विडजेट्स देखने को मिल जाएंगे। एक्स थीम में अगर जाते हैं ये डायरेक्टली जो है रिडायरेक्ट कर देता है थीम एप्लीकेशन में, जहाँ पर आकर आप जो है यहाँ पर देख पाएंगे वॉलपेपर थीम वगैरह जो भी वीकली आता है। उसके बाद वॉलपेपर में जाकर आप वॉलपेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पर जो है चूज़ कर सकते हैं, लोकेशन वगैरह यहाँ पर जो है आप डाल सकते हैं। उसका थीम का भी वही है, आप यहाँ पर जो है थीम को भी आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं, DIY कर सकते हैं। उसका डिस्कवरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप जो है DIY कर सकते हैं, फ्रंट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अलाउ वगैरह दीजिएगा, काफ़ी सारे फ्रंट स्टाइल दिए गए, जो भी आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप फोन को रीस्टार्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, आपका जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फ्रंट स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ पर जो है अगर मैं थीम में आता हूँ, थीम में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाता हूँ 3 लाइन में जो ऑप्शन है वॉलपेपर में जाएगा 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर को क्लिक कीजिएगा तो देखिए जो भी थीम आपने डाउनलोड करके रखा होगा, जो भी वॉलपेपर वगैरह DIY करके रखा होगा फ्रंट वगैरह, वो आपको देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन मैगजीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर रहेगा। और अगर आप इसे इनेबल करते हैं यहाँ पर जो है ऑटो अपडेट वाईफाई के थ्रू होता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ लॉक स्क्रीन में हर बार आपको यहाँ पर जो है अलग अलग वॉलपेपर देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग वॉलपेपर देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये जो है आपका यही वर्क करता है, लॉक स्क्रीन मैगजीन वर्क करता है। अगर आपका नहीं कर रहा है तो यहाँ पर अगर आप जो है इसको एनेबल कर दिया वर्क करने लगेगा। उसके बाद मेनू पे चलते हैं, मेनू पे जाएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन देखने को मिलता है वह है अपेरेंस सेटिंग्स का। यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर जो काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है स्विच, आपको यहाँ पर जो है क्यूब चाहिए, रोटेट चाहिए, अपने हिसाब से वो जो स्विच होता है ना मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल क्यूब सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आइकॉन साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ पर डेस्कटॉप ग्रिल को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 4x5, 5x4 ऐसे जो है आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉलम फोल्डर का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जो है फोल्डर थीम को भी आप जो थंबनेल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप ऐप ब्राउज़र जब ओपन करते हैं तो वर्टिकल आता है, आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कस्टम करके रेड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया तो देखिए यहाँ पर रेड हो चुका है। और यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से जो मैंने बोला था ना स्क्वायर होगा क्यूब की तरह, वो कुछ इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पर ऐप ब्राउज़र को देखता हूँ तो ये देखिए ये वर्टिकल में है, तो वर्टिकल मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसे जो हॉरिजॉन्टल करना चाहूँगा। तो मेनू में आता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो है सबसे पहले ऑटो पे कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ। हॉरिजॉन्टल करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो है, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी मस्त लग रहा है हॉरिजॉन्टल में। तो आप यहाँ पर जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाइड ऐप का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं। स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको जो है सबसे पहले हैश उसके बाद अपना पासवर्ड देना है। यहाँ पर देने के बाद यहाँ पर जो है आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड को याद रखना है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो गड़बड़ हो सकता है। आई रिमेंबर, उसके बाद यहाँ पर जो है नाम वगैरह ये सब जो है देना है। तो ये सब जो है देने के बाद आप यहाँ पर एंटर हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन को हाइड करना है, फॉर एग्जांपल पबजी, मेरा मम्मी दिखती है चिल्लाती है, वाइफ देखती है चिल्लाती है, तो इसको हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद ये जो है हाइड हो चुका है। अब मैं जो है यहाँ पर आ जाता हूँ, आने के बाद यहाँ पर डबल फिंगर से अप करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक्स हाइड ओपन हो जाता है। आप डायरेक्टली जो है होम स्क्रीन पे डबल फिंगर से अप कीजिएगा तो एक्स हाइड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो है पासवर्ड दीजिएगा, पासवर्ड देने के बाद ये जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर जो है इसको अलाउ कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर जो है अपना जो है देना है फिंगरप्रिंट वगैरह तो वो भी आप दे सकते हैं, कैसे मैं जो है आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है चल जाते हैं मेनू में, तो यहाँ पर एक साइड हो गया, अनहाइड करना है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर जो है फिर से पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद आपको जो है सिंपली इसको प्रेस एंड होल्ड करना है। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक्सपोर्ट कर दीजिए और यहाँ पर जो है ये अनहाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है हाइड से अनहाइड हो जाएगा। तो और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है हाइड और अनहाइड के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर बैजेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए, कुछ इस तरीके से बैच आता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर नहीं चाहिए तो डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, सारे एप्लीकेशन में वही है।
उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऊपर करने से क्या होगा, नीचे करने से क्या होगा, आप यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट अरेंज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए सब कुछ जो है उथला पुथला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर जो है मेन्यू में आता हूँ और यहाँ पर जो है स्मार्ट अरेंज को ओके कर देता हूँ, तो देखिए सब कुछ जो है एक फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए सब कुछ फोल्डर में आ चुका है और अच्छे तरीके से यहाँ पर अलाइन हो चुका है और आपको ढूंढने में भी तो दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। उसका सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से इसको इनेबल, जैसे हॉट सर्च वगैरह हो गया, आप चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेंट ऐप वगैरह को डिसेबल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह को यहाँ से जो थीम वगैरह जो भी आता है वो डिसेबल कर सकते हैं हॉट सर्च में। उसके बाद यहाँ पर जो है अनहाइड रिसेंट ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जो है डायरेक्टली आप रिसेंट ऐप को जो है अनहाइड वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है अदर सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, एक जो है यहाँ पर आपको पेज देखने को मिलता है। अगर आप इसे जो है डिसेबल करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आपको जो है डबल फिंगर स्वाइप करना है, मेनू में आना है, अदर सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पर आपको जीरो स्क्रीन बोलकर ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसे डिसेबल कर देना है। जैसे आप इसे डिसेबल कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर जो है स्क्रीन में से वो पेज हट चुका है। अब यहाँ पर जो है आपको वो पेज डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट भी बात करें तो इस फोन में आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको डायलर पे आना है। डायलर पे आने के बाद आप यहाँ पर नंबर डायल कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है वीडियो कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डायरेक्ट वीडियो कॉल सिर्फ और सिर्फ सेम नेटवर्क पे वर्क करेगा। मतलब अगर आप जियो टू जियो या फिर एयरटेल टू एयरटेल या फिर वोडाफोन टू वोडाफोन कॉल करते हैं तो ही वर्क करेगा। अगर आप जियो टू एयरटेल या फिर एयरटेल टू वोडाफोन या फिर वोडाफोन टू जियो आप जो है कॉल कीजिएगा तो यहाँ पर जो है वीडियो कॉल वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, उसका सेटिंग्स पे आएगा। सेटिंग्स पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डिस्प्ले ऑप्शन, उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन। आप यहाँ पर जो है मीडिया साउंड एंड वाइब्रेशन को अपने हिसाब से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीज इनकमिंग रिंगटोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको इनेबल कर सकते हैं, जिससे कॉल वगैरह आएगा तो यहाँ पर धीरे धीरे करके आपका जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डू नॉट डिस्टर्ब, ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है। कभी कभार मैं रात को जो है फोन को साइलेंट करके सो जाता हूँ और दिन में अनसाइलेंट करना भूल जाता हूँ, जिस वजह से काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर जो है शेड्यूल लगा सकते हैं। शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पर जो है आपका कॉल वगैरह जो है आएगा, मतलब यहाँ पर जो है साइलेंट वगैरह होगा। और आप यहाँ पर जो है अलाउ भी दे सकते हैं कुछ लोगों को, जैसे कि कुछ नोटिफिकेशन वगैरह को कस्टम वगैरह करके यहाँ पर अलाउ भी दे सकते हैं। मतलब आपका बॉस का कॉल है, मम्मी का कॉल है, जो कि इमरजेंसी में रात को जो है कॉल कर सकते हैं, तो उनका आप अलाउ दे सकते हैं, जिससे इमरजेंसी में अगर वो कॉल करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका रिंग होगा। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है डू नॉट डिस्टर्ब। आप चाहें तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है आपको ये DTS साउंड वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप जो है साउंड वगैरह को जो है एनेबल कर सकते हैं। स्मार्ट में ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है टच साउंड वगैरह, वाइब्रेशन वगैरह, इसको जो है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक नंबर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कोई भी अनवांटेड कॉल वगैरह आ रहा है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जो है कॉल ब्लॉक कर सकते हैं, SMS ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर जो है असिस्टेंट डायलिंग वगैरह का कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर जो है कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी फीचर दी गई है। जनरली जो है काफ़ी सारे फ़ोन में जो है कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर जो है यहाँ पर नहीं दिया जाता है, यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कॉलर ID स्पैम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है आप फिल्टर स्पैम कॉल को इनेबल कर दीजिएगा, वेरीफाई कॉल को इनेबल कर दीजिएगा, जिससे क्या होता है ना, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट के थ्रू जो है वेरीफाई वगैरह लेगा। और यहाँ पर कॉलर ID स्पैम वगैरह, अगर कोई भी स्पैम कॉल कर रहा है आपको, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपको जो है जना देगा, जिससे आप जो है बच पाएगा उस स्पैम से। उसका नियर प्लेस वगैरह का एडवांस फीचर देखने को मिलता है, जहाँ पर फ्लिप टू साइलेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इनेबल कीजिएगा, इनेबल करने के बाद आप सिंपली फोन को कुछ इस तरीके से फ्लिप कीजिएगा कॉल आते ही, तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली ये साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस फोन में आपको काफी कमाल का एक मोड देखने को मिलता है, किड मोड। इसको आपको एनेबल करने के लिए आना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और आपको यहाँ पर किड मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो है किड मोड पे आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से जो है टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कितनी देर तक अपने बच्चों को जो है यूज़ करने देना है, 2 घंटा यहाँ पर जो है लिमिट है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है डेटा यूज़ करने देना है, कितना लिमिट में आप जो है कितना डेटा यूज़ करना देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। आई केयर इनेबल रखना है कि नहीं, लो बैटरी प्रोटेक्शन इनेबल रखना है कि नहीं, ये सब जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर जिस एप्लीकेशन को आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं वो एप्लीकेशन आप यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल PUBG को अलाउ कर देता हूँ, कैलकुलेटर को अलाउ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इन दोनों को अलाउ कर दिया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।
अब यहाँ पर जो है मैं यूज किड मोड का ऑप्शन क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर जो है किड मोड पे मैं आ जाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किड्स मोड में मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 ही एप्लीकेशन है, इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। एग्जिट का ऑप्शन है। एग्जिट ऑप्शन में आप जो है जब तक पासवर्ड नहीं दीजिएगा तब तक आप यहाँ पर जो है एग्जिट नहीं कर पाएगा। तो ये काफी कमाल का फीचर है। इसका शॉर्टकट आपको यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन पैनल पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है किड मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको प्रेस एंड होल्ड करके आप यहाँ पर जो है इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और आपको बार बार जो है वहां पर जाने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं किड मोड का। आप जो है इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से किड मोड को यहाँ से एक्टिवेट डायरेक्टली कर पाइए। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर जो अल्ट्रा पावर सेविंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली आप कहीं पर गए हुए हैं, चार्जर ले जाना भूल गए हैं और यहाँ पर आपका फोन का बैटरी जो है 20% या फिर 10% के आसपास है और इमरजेंसी में काफी सारे कॉल आपके आने वाले हैं, तो यहाँ पर आप उसको एनेबल करके जो है अपने बैटरी को काफी लंबा चला सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको आ जाना है पावर मैराथन पे। पावर मैराथन पे आने के बाद यहाँ पर जो देखिए पावर बूस्ट नॉर्मल वाला आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इसको एनेबल कीजिएगा आपका फोन जो है एक ब्लैक एंड व्हाइट फोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कॉल कर पाएगा, मैसेजर यूज कर पाएगा, कैलेंडर यूज कर पाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपका फोन का बैटरी जो है 10 से 20% है तो इसका इस्तेमाल करके आप जो है फोन के बैटरी को कम से कम जो है 5 से 6 घंटा जो है बड़ी आराम से चला पाएगा। अब मैं यहाँ पर क्विट करता हूँ तो यहाँ पर क्विट हो जाएगा और इसका शॉर्टकट भी आपको जो है नोटिफिकेशन पैनल पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे अल्ट्रा पावर मोड का, आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर जो आपको इसका शॉर्टकट भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज बात करें तो इस फोन में जो आपको स्क्रीन प्रिंट का फीचर देखने को मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पर थिफ अलर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे आपका फोन जो है कोई चोरी नहीं कर पाएगा और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट के जरिए कॉल को एंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग्स पे, स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन पे जाना है, पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप ऐप लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पर फिंगरप्रिंट के जरिए ये सब जो है एनेबल कर दिए है जिससे आप जो है ऐप लॉक में सब चीज में जो है फिंगरप्रिंट का यूज कर पाएगा। यहाँ पर जो है सीन्स एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पर जो आपको एक्सेप्ट कॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको एनेबल कीजिएगा तो यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट के जरिए आप जो है कॉल को एक्सेप्ट कर पाएगा, जो कि काफी बढ़िया यहाँ पर फीचर दिया गया है। अनलॉक विद स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहां पर आप जो है सिंपली टच करके या फिर प्रेस करके करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर को, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो टच ही रहने देता हूँ, प्रेस करने से पावर बटन जो है ज़्यादा खराब हो जाएगा, इस पर से टच ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपके यहाँ पर जो है स्क्रीन पैटर्न लॉक वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आइएगा, पासवर्ड दीजिएगा और अपने हिसाब से चेंज कर पाइएगा। ऐप लॉक का ऑप्शन देखने मिल जाता है, यहाँ पर आइएगा, पासवर्ड दीजिएगा। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर जो है आपको नेम वगैरह देकर उसके बाद डन कीजिएगा। डन करने के बाद यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पबजी को, गैलरी को लॉक करना चाहता हूँ, मैंने लॉक कर दिया, मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर अगर गैलरी को ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर मांग रहा है, मैं दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है ओपन होता है। मिनिमाइज करने के बाद ये जो है ओपन ही रहता है जब तक आपका फ़ोन लॉक नहीं होता है। ये जो है इसका थोड़ा सा मुझे जो है फीचर अच्छा नहीं लगा मिनिमाइज होने के बाद। और बाकी इमरजेंसी वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सिम लॉक, यहाँ पर जो है ट्रस्ट एजेंट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। ऐप पिनिंग ऑप्शन जो कि मैंने बोला था काफ़ी कमाल का फीचर है, एनेबल कीजिएगा। एनेबल करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपके घर में बच्चे हैं, आप उन्हें यूट्यूब ओपन करके दिए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो यूट्यूब ना देखकर इधर उधर घाटने लगते हैं। हालांकि किड्स स्पेस है बट फिर भी अगर आप बच्चे हैं या फिर किसी और को देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप जो स्क्रीन को पिन कर सकते हैं। आपको इसको टैप करना है, टैप करने के बाद यहाँ पर जो है आपको इस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन के आइकॉन पे, और यहाँ पर पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पिन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद गॉट इट करना है। यहाँ पर देखिए आपका नोटिफिकेशन पैनल नीचे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप सिंपली यूट्यूब पे ही रहिएगा, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं जा पाएगा। एग्जिट करने के लिए इन दोनों को एक साथ प्रेस करना, होल्ड करना है, आपका फोन लॉक हो जाएगा, पासवर्ड दीजिएगा, आप जो है एग्जिट हो पाइएगा। तो यहाँ पर जो है ये काफ़ी कमाल का फीचर दिया गया है स्क्रीन पिनिंग का, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था थिप अलर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आएगा, इसको एनेबल कीजिएगा। एनेबल करने के बाद यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है पैटर्न वगैरह मांग रहा है, तो मैं पैटर्न दे देता हूँ फटाफट से। पैटर्न देने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है चार्जिंग डिस्कनेक्टेड का। फॉर एग्जांपल आप जो यहाँ पर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं पर चार्जिंग लगाया हुआ है तो यहाँ पर जो है चार्जिंग डिस्कनेक्टेड एनेबल रहेगा, और साथ साथ ईयरफोन अनप्लग इसको भी अगर एनेबल करके रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप पॉकेट में लिए हुए हैं, ईयरफोन लगाए हुए हैं और कोई आपका फ़ोन जो है अनप्लग करके लेकर चल जाएगा तो आपको पता नहीं लगेगा, तो अनप्लग करते ही यहाँ पर जो है अलर्ट बजने लगेगा टेंग 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 करके, और आप यहाँ पर जो है फ़ोन चोरी होने से बच जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको एनेबल कर सकते हैं। शॉर्टकट यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल में आपको देखने को मिल जाएगा,
थिफ अलर्ट का यहाँ पर कहा गया शॉर्टकट। तो ये देखिए यहाँ पर जो है शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा, यहाँ से ही आप डायरेक्ट इसको एनेबल डिसेबल कर पाइएगा। नेक्स्ट भी बात करें वो है इसका सेटिंग्स। यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सभी ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ फीचर देखने को मिल जाता है। माई फोन में आएगा तो यहाँ पर फोन के बारे में आप जान सकते हैं, ई वारंटी कार्ड यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया यहाँ पर फीचर दिया गया है। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे आकर आप जो यहाँ पर सिम कार्ड में आकर जो है यहाँ से डायरेक्टली जो है आप इसका वाईफाई 4G कॉलिंग वगैरह ये सब जो है आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये भी काफी बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। हैरेसमेंट कॉल वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, वाईफाई यहाँ से आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर जो है वाईफाई एनेबल है, आप यहाँ पर जो हॉटस्पॉट दोनों को एक साथ एनेबल कर सकते हैं। ये देखिए वाईफाई हॉटस्पॉट दोनों एक साथ एनेबल है। बेसिकली आप जो है एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आप वाईफाई वगैरह एक्सेस करते हैं तो आपको एक ही वाईफाई जो है पासवर्ड देखने को मिलता है, आप लैपटॉप में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर फोन पे कनेक्ट करके आप हॉटस्पॉट ऑन करके जो है 2-3 डिवाइस जो है एक साथ कनेक्ट कर पाएगा, जो कि काफी बढ़िया यहाँ पर फीचर दिया गया। हॉटस्पॉट थंडरिंग वगैरह का तो ब्लूटूथ थंडरिंग वगैरह यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और मोर कनेक्शन में यहाँ पर जो है वाईफाई डायरेक्ट कास्ट वगैरह ये सब जो है OTG ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और क्रोम बुक वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जहाँ पर आप इसको एनेबल करके रखिएगा तो फोन में जो भी आपका जो है क्रोम बुक में ओपन रहेगा वो डायरेक्टली आप जो है अपने विंडोज एप्लीकेशन में भी ओपन कर पाएगा। ये जो है आपको फीचर देखने को मिल जाता है। साउंड एंड वाइब्रेशन जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर काफी सारे ब्राइटनेस वगैरह एनेबल, ऑटो ब्राइटनेस ऑन ऑफ कर सकते हैं। आई केयर आप इसको एनेबल कीजिएगा तो स्क्रीन ब्राउनिश हो जाता है, जिससे आप जो वेबसाइट वगैरह में अगर रात को जो है पढ़ रहे हैं तो आप इसे एनेबल करके पढ़िएगा, जिससे आपके आंखों को जलन या फिर चुभन नहीं होगा। अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, शेड्यूल लगा सकते हैं। वॉलपेपर डार्क थीम यहाँ पर जो है ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था उस वाले ऑप्शन में, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन में। उसका स्क्रीन की ब्राउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको एनेबल करके रखिएगा तो स्क्रीन आपका जो है कि ब्राइट रहेगा। मतलब यहाँ पर जो है बेसिकली डे लाइट में जो है इसको एनेबल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। स्क्रीन टाइम आउट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अल्ट्रा टच यहाँ पर जो है आप अपने टच को जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फास्ट या फिर नॉर्मल, यहाँ पर मोशन स्पीड वगैरह अपने हिसाब से जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये फीचर दिया गया है। फ्रंट साइज को यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इन्फिनिटी मोड ऑप्शन देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पर फोन लॉक है, पॉकेट में यहाँ पर जो है हाथ लग के जो है आपका फोन अनलॉक हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये एक्सीडेंटल टच से जो है आपके फोन को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे किसी और को जो यहाँ पर कॉल वगैरह नहीं लग जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो है फीचर वगैरह दिया गया है। फ़ोन में रखना है, फिंगरप्रिंट लग के अनलॉक हो गया तो ये से जो है आपका एक्सीडेंटली टच नहीं होगा। उसके बाद ऑटो रोटेट वगैरह और लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप जो है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन वगैरह को यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और भी एडजस्ट वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं, आप आकर जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं। स्टेटस बार, नेटवर्क स्पीड जो कि ऑलरेडी एनेबल रहता है। उसके बाद आपके यहाँ पर जो है थीम वगैरह का, जो कि मैंने आपको पहले ही बताता था। स्टोरेज का ऑप्शन यहाँ पर जो है स्टोरेज का आप जो है जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना रैम बचा हुआ कितना नहीं। एप्लीकेशन मैनेजमेंट का ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर जो है डिफॉल्ट ऐप जो भी आपका रहेगा वो आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ऐप सेटिंग्स पे आकर जो है किसी भी एप्लीकेशन का आप क्लियर डेटा क्लियर कैसे करना चाहते हैं, यहाँ पर स्टोरेज कैसे में आकर क्लियर डेटा क्लियर कैसे करना चाहते हैं, यहाँ पर आकर आप जो है कर पाइएगा। उसके बाद आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर काफ़ी कमाल के यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए आप यहाँ पर जो है देख पाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है बबल वगैरह के, यहाँ पर जो है बबल आ जाएगा। आप जो है इसको एनेबल कीजिएगा तो कोई भी आप जो है ऐप यूज़ करें तो बबल आ जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको कौन कौन से शो करने हैं नहीं शो करने का आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अलाउ नोटिफिकेशन सूजिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको एनेबल करके रखिएगा तो यहाँ पर जो है कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह गलती से आपसे स्वाइप अप हो जाता है तो हिस्ट्री में आकर आप चेक कर सकते हैं। 15 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इरेज कर देगा। वेकअप स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बैटरी वेस्टेज होगा, इसको एनेबल करने से ना ही कीजिए तो ही बेटर रहेगा। साउंड वगैरह यहाँ पर जो है और स्मार्ट व्यू कोड वगैरह यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो भी आपका जो कोड वगैरह आता है बैंकिंग वगैरह का वो आप एनेबल करके रखिएगा तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका कोड हो जाएगा, कॉपी डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको मैसेंजर डायरेक्टली ओपन करने की जरूरत नहीं, मैसेंजर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई काम कर रहे हैं यहाँ पर तो है अचानक से व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज आ जाता है तो क्लिक कीजिएगा और स्प्लिट स्क्रीन आपका हो जाएगा। वायरलेस इमरजेंसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर जो है आप वायरलेस इमरजेंसी वगैरह एक्टिवेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मैनेजमेंट वगैरह यहाँ से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो है आपको नोटिफिकेशन वगैरह में जो है देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है कुछ खास बोले तो यहाँ पर जो है स्पेशल ऐप वगैरह, स्क्रीन टाइम वगैरह ये सब जो है आपको देखने को मिल जाता है। बाकी और जो है कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी मैंने बता दिया है, यहाँ पर पावर मैराथन वगैरह बता दिया। डिजिटल वेलबींग, पेरेंटल कंट्रोल, बेसिकली आप अगर फ़ोन में जो है काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हैं गेम खेलते वक्त तो यहाँ पर टाइमर लगा सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो है आप फोकस मोड, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पर जो है
कोई और काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आप फ़ोन से ध्यान हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर डिजिटल वेलबींग कंट्रोल में आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो है टाइमर लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन है, 1-2 घंटा आप जितना भी टाइमर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। डिलीट करना है आप इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है फोकस मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर रहेगा जो भी चीज़ आप यहाँ पर जो है फोकस में लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है मैं इन सब को जो है लेना चाहता हूँ। बेसिकली ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं मेरे काम के टाइम में। तो उसके बाद मुझको क्या करना है, टर्न ऑन कर देना है। टर्न ऑन करते ही ये सारे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो है सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट हो गए हैं जो भी मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ था, पबजी, यूट्यूब वगैरह। और यहाँ पर जो है फोकस मोड हो चुका है। अगर मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ तो ये फिर से जो है रंगीन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से जो है अब मैं इसे यूज़ कर पाऊंगा, और जब तक फोकस मोड रहता है तब तक मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। इसका शॉर्टकट भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जो है शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फोकस मोड। डायरेक्टली आप इसका शॉर्टकट यहाँ से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह ये सब जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको स्पेशल फंक्शन देखने को मिलता है जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, अकाउंट और गूगल देखने को मिलता है। सिस्टम पे आते हैं, यहाँ पर जो है अगर आप नेविगेशन बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पे आएगा, यहाँ पर आने के बाद आपको जो है नेविगेशन कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ देखिएगा मोर सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप इसे लेफ्ट राइट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है जेसस नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका जो है जेसस नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर ट्यूटोरियल ले सकते हैं। और मोड सेटिंग्स पे अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको हाई रखना है, लो रखना है, अपने हिसाब से यहाँ पर जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर जो है जेसस चाहिए तो यहाँ से आकर आप जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। मुझे जेसस उतना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ से आप जो है डायरेक्टली रीसेट वगैरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इरेज ऑल डेटा, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह रीसेट करना है, ये सब कर सकते हैं। बैकअप ले सकते हैं, शेड्यूल लगा सकते हैं पावर ऑन ऑफ का। आप यहाँ पर जो है कितना बजे ऑन करना है, कितना बजे ऑफ करना है, ऑटोमेटिकली ये जो है कर हो जाएगा। अपडेट वगैरह देखने को मिल जाता है, बैकअप रिस्टोर वगैरह यहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज बात करें तो इस फोन में जो आपको काफी कमाल के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्स नोट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पर आप यहाँ पर जो है नोट वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। जी हाँ, और सेव करके आप जो है रख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो है आपको और भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। एक्सओएस फैमिली में आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक्स थीम आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है स्मार्ट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यो पार्टी मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप जो है एक साथ जो है बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करके जो है एक डिवाइस से जो है म्यूजिक प्ले कीजिएगा तो सभी डिवाइस से यहाँ पर जो है आपका साउंड आएगा। काफ़ी बढ़िया फीचर है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है फ़ोन क्लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली आपने नया फ़ोन लिया हुआ है तो यहाँ पर सारा डेटा वगैरह आप जो है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डालना चाहते हैं तो फ़ोन क्लोन कर सकते हैं। फ़ोन मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो है आप फ़ोन मास्टर पे आकर जो है पावर सेविंग वगैरह, टूल बॉक्स पे जाकर यहाँ पर जो है गेमिंग मोड, फोटो क्लीनिंग वगैरह, एक्स हाइड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर आकर आप जो है पासवर्ड वगैरह दे देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर जो है आप अपना जो है पिक्चर, वीडियो और साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह ये सब जो है आप हाइड कर सकते हैं। एप्लीकेशन वगैरह ये सब जो है आप हाइड कर पाइएगा एक्स हाइड का ऑप्शन में यहाँ पर आकर, जो कि काफ़ी कमाल का यहाँ पर जो है फीचर वगैरह दिया गया है। पावर मैराथन वगैरह यहाँ पर जो है डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाता है। एक्स क्लब का फीचर देखने को मिलता है। और यही नहीं, आपके यहाँ पर जो है टूल्स में भी काफ़ी सारे जो है एक्स्ट्रा एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है हाई ट्रांसलेशन आपको बता दिया था, यहाँ पर जो है ट्रांसलेट करता है बेसिकली। और यहाँ पर जो है आपको कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है, कंपास देखने को मिलता है, FM रेडियो देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पर जो है केयर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर अगर आप यहाँ पर जो है अपने नज़दीकी इन्फिनिक्स केयर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ से जान पाइएगा। वेदर रिपोर्ट वगैरह ये सारे जो है एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपको कमाल का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि फ्रीज़र का। बेसिकली यहाँ पर जो है आप फ्रीज़ कर सकते हैं उन सारे एप्लीकेशन को जो कि आप डेली लाइफ में जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया और फेसबुक वगैरह हो गया, या फिर आपका जो है कोई गेम वगैरह हो गया। आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली उनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये जो है फ्रीज हो जाएंगे। आप यहाँ पर आकर इनको ओपन कर सकते हैं। ये जो ओपन होंगे यहाँ पर से जो है कोई भी आपका दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पर जो है अगर आप इन्हें मिनिमाइज करके रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है फ्रीज है, अब फ्रीज है
तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपका जो है ये डेटा वगैरह जो है नहीं लेगा, कोई भी बैकग्राउंड डेटा वगैरह, कोई भी माइक वगैरह परमिशन वगैरह नहीं लेगा। सिर्फ आप यहाँ पर आएगा, ओपन कीजिएगा, उसके बाद ही जो है सारे परमिशन ग्रांटेड हो गए और जैसे ही आप इसे क्लोज कर दीजिएगा ये सारे परमिशन जो है गायब हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को Infinix Note 10 का फीचर वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज फिर वीडियो को लाइक कर देगा, साथ साथ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देगा, जिससे जब भी मैं कोई नई अपडेट का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैं इसी तरह के टेस्टिंग वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। और इस फोन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने का एक फायदा होगा, डायरेक्टली आप उसे कम्युनिकेट कर पाएगा, चैट कर पाएगा, स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्ड करके भेज पाएगा, जिससे मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली कर पाऊंगा। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डेफिनेटली फॉलो कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।